IMF का वफ़द अगली किस्त पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में है और FBR को इब्तिदाई 8 माह में 606 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है और इतलात के मुताबिक इस बात का इम्कान मौजूद है कि IMF इस माली साल के लिए 12,970 अरब रुपए के टैक्स हदफ के बजाय 12,480 अरब रुपए के लिए मान जाए, यानी 490 अरब रुपए कम। द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक FBR ने IMF को यह तजवीज़ भी दी है कि रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और बेवरेजेस पर टैक्स में कमी की जाए, क्योंकि टैक्स में इजाफे की वजह से इन सेक्टर्स में ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम कम हुआ, जिससे टैक्स महसूलात में कमी आई है। इसके अलावा नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम की खबर के मुताबिक अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्स का बोझ कम करने की तजवीज़ दी गई है। रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ पूरा करने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम और कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट समेत इंतजामी इकदाम से टैक्स जमा करने का प्लान है। खबर के मुताबिक IMF के साथ तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए भी मुज़ाकरात हुए हैं और IMF को ब्रीफिंग में बताया गया है कि गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंक से 1250 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा और यह कर्जा 10.8% शरह सूद पर लिया जाएगा। खबर के मुताबिक IMF 10 मार्च से मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में अहदाफ के बारे में अपनी सिफारिशात देगा और पाकिस्तान की कारकर्दगी पर जवाब देगा। बात करते हैं द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, बहुत शुक्रिया मेरे शो में ज्वाइन करने के लिए। क्या दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और IMF मान रहा है कि अगर टैक्स शॉर्टफॉल है तो क्यों है, और जो इकदामात हैं क्या उस पर भी हुकूमत पुरुमीद है कि मान जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो टेक्निकल लेवल की टॉक्स हैं उसमें जो मैक्रो इकनॉमिक और फिस्कल फ्रेमवर्क है उसकी जो मेजर चीज़ें हैं वो आइडेंटिफाई हुई हैं, और वो जो आइडेंटिफाई हुई हैं उसमें ये है कि जो फिस्कल साइड पे FBR का 12,970 अरब रुपए का टारगेट था, IMF ने अपनी जो मॉडल है उसके अंदर उसको डाला है और हुकूमत ये कह रही थी कि जो स्टक अप केसेस हैं उसमें से कुछ रिकवरी हो जाएगी, हम इन्फोर्समेंट को बेहतर करेंगे, हम कुछ टैक्सेस को आइंदा आने वाले 4 माह के दौरान मुख्तलिफ नंबर्स IMF के साथ शेयर किए गए। माजी में जिस तरह से पहले 6 माह के दौरान जो रेवेन्यू होता है उसको, और ख़ासकर जो आखिरी 4 महीने रहते हैं उसके नंबर्स दिखाए गए और हुकूमत का ये दावा था कि वो टारगेट अचीव कर लेंगे। लेकिन IMF ने जब उन सारी चीज़ों को अपने मॉडल के अंदर डाला तो उसमें से उन्होंने कहा कि आप जितनी बातें कर रहे हैं इसमें से आपको कम से कम 490 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होगा। अब हुकूमत के पास देखें इसके लिए 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि आप एक्सपेंडिचर्स को इसी तरह से जहाँ पे जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है इतना ही आप वहाँ पे कम करें। हालांकि डेट सर्विसिंग में आपको पता है कि जो हुकूमत ने 9.7 ट्रिलियन रखा हुआ था, अब वो कम से कम उसमें से 1.3 ट्रिलियन को 8.3 के लगभग इस साल का एस्टिमेट्स हैं कि डेट सर्विसिंग होगी। लेकिन प्राइमरी सरप्लस में चूंकि डेट सर्विसिंग को कैलकुलेट नहीं किया जाता, इसलिए IMF ये कह रहा है कि आप ये बताएं कि आप एक्सपेंडिचर साइड पे किस चीज़ को कम करेंगे। अगर आप एक्सपेंडिचर्स को कम नहीं कर सकते तो फिर दूसरा ये है कि आप एडिशनल टैक्सेस की तरफ जाएं। लेकिन हुकूमत ये सोच रही है और इसके बारे में पॉलिसी लेवल टॉक्स के अंदर ही फैसला होगा। लेकिन हुकूमत ये इंडिकेट कर रही है कि जो डेवलपमेंट बजट है, आपको याद होगा कि 1250 अरब रुपए रखा गया था, उसको कम करके 1150 किया गया, और अब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अगर आप पहले 6 माह का डेटा देखें तो जो PSDP है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें बहुत कम स्पेंडिंग हुई है, और अगर 4 माह में इसको एक्सेलरेट भी किया जाए तो ये 600-650 अरब रुपए से ज़्यादा की स्पेंडिंग नहीं हो सकेगी। तो इसलिए जो स्पेंडिंग साइड पे हुकूमत के दावे अपनी तरफ कि वो स्पेंडिंग जो है वो कम करेगी, मिनिस्ट्रीज कम करेगी, राइट साइजिंग द गवर्नमेंट होएगी, लेकिन इस माली साल के दौरान दोबारा से डेवलपमेंट बजट के ऊपर ही कट लगेगा। तो इस तरह से IMF की ये शर्त भी पूरी हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि एक्सटर्नल साइड पे इस टाइम इतना बड़ा मसला नहीं है, जो फिस्कल साइड पे है वो भी हुकूमत के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन अगले साल का जो बजटरी फ्रेमवर्क है उसके ऊपर एग्रीमेंट होगा तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो सकेगा। अगर हुकूमत ने उस बारे में कोई ज़्यादा बातचीत ना की या उनको एग्री ना कर सके तो यह लिंगर ऑन हो जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि IMF इस पे एग्री हो जाएगा और ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो 14 मार्च तक, चूँकि ये टॉक्स कंक्लूड होनी है, तो तवक्को ये की जा रही है हुकूमती की तरफ से, और ये इंडिकेट किया जा रहा है कि उस टाइम तक पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है
वो स्ट्राइक हो जाएगा। साहब, और तनख्वाहदार तबके पर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बोझ डाला गया, क्या इस बात की तवक्कात हैं कि अगले बजट में कुछ रिलीफ दिया जाए, टैक्सेस में कमी की जाए? देखिए, ये टैक्स रिलीफ बिल्कुल ऑन कार्ड्स है, लेकिन उसके लिए हुकूमत को अपनी जो टैक्स बेस है उसको ब्रॉडन करना पड़ेगा। रिटेलर्स को टैक्स नेट के अंदर लाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम रिटेलर्स से वो टैक्स जो है वो ना लें, और सूबे, आपको पता है कि लेजिस्लेशन तो हो चुकी है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को प्रॉपरली 1 जुलाई से चूंकि हमने जो है उसकी कलेक्शन भी शुरू करनी है, तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी सूबे जो है, चूंकि सूबों की अगर टैक्स टू जीडीपी रेशो के अंदर देखें तो उनकी कंट्रीब्यूशन 0.8% ऑफ जीडीपी है, यानी लेस देन 1% है। तो उन्हें अपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ानी पड़ेगी और फेडरल गवर्नमेंट को रिटेलर्स को जो है वो टैक्स नेट के अंदर लाना पड़ेगा। इसी तरह सूबों को सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स जो है वो बेहतर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कंप्लायंस है एफबीआर के लेवल पे उसको बेहतर करना है और ब्रॉडन करना है। तो ऑफ कोर्स फिर मैं समझता हूं कि सैलरीड क्लास पहले ही विक्टिम हो चुकी है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि पहले 7 माह के अंदर 285 अरब रुपए जो है वो इनकी कंट्रीब्यूशन है, जबकि इसके मुकाबले में अगर रिटेलर्स की देखें या एक्सपोर्टर्स की देखें, हालांकि एक्सपोर्टर्स का 1+1 के फार्मूले के तहत जो है वो 2% टैक्स उनकी इनकम के ऊपर लगा था, लेकिन जो डॉलर्स के अंदर पैसे कमा रहे हैं उनकी कंट्रीब्यूशन कोई 115 से 118 अरब रुपए है, और सैलरीड क्लास जो है वो 285 अरब रुपए की कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो ये उसी सूरत में कम हो सकता है टैक्स रेट्स, जब इस टैक्स नेट को जो है वो ब्रॉडन किया जाए।